4 महीना भैया वही शादी करा है, कर्ज लेकर करी है। 5 लाख का कर्ज करो शादी पे, इतना कर्ज बहुत ज्यादा है वो। ब्याज पे पैसा ले लेकर शादी करी, मेरे बच्चा की खुशी ने मरवाई दो मेरा बच्चा। तो काम पे जा रहा, काम पे जाते जाते खबर आई है, आधे घंटे में तो खबर आ गई है, सोलू खत्म कर खेत में पड़ा है। 3 महीने की शादी, फिर रिश्तों में दरार और आखिरकार मौत तक पहुंची कहानी। आगरा में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है जिसने रिश्तों की मर्यादा और भरोसे को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। खेत में पड़ा शव, शरीर पर चोटों के निशान और सवाल कि आखिर इस युवक की जान किसने ली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी की परतें खुलती गईं और शक के घेरे में थे वो लोग जिन पर मृतक सोलू सबसे ज्यादा भरोसा करता था। रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर देने वाले आगरा के सुल्तानपुरा के इस खौफनाक हत्याकांड के बारे में जिस किसी ने भी सुना, हैरान रह गया। दरअसल बुधवार को आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के सुल्तानपुरा इलाके में खेत के किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला था। शव पर चोटों के निशान थे जिससे साफ लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सोलू के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सिटी ने खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। शुरुआत में मामला पूरी तरह उलझा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। हत्या का सुराग किसी बाहरी दुश्मन तक नहीं, बल्कि उन लोगों तक पहुंचा जिन पर मृतक सोलू सबसे ज्यादा भरोसा करता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोलू की शादी महज 3 महीने पहले हुई थी, लेकिन घर के भीतर एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जो आगे चलकर खून खराबे की वजह बन गया। पुलिस के मुताबिक सोलू की पत्नी और उसके छोटे भाई भोला के बीच अवैध संबंध बन गए थे। कुछ समय बाद सोलू को दोनों के रिश्ते की जानकारी हो गई। उसने इसका विरोध किया और यही विरोध उसकी जिंदगी का आखिरी संघर्ष साबित हुआ। सोलू की मां का आरोप है कि पत्नी और छोटे भाई ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। रोती बिलखती ये मां, जिसका एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरा बेटा अपने भाई की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। 4 महीना भैया वही शादी करा है, कर्ज लेकर करी है। 5 लाख का कर्ज करो शादी पे, इतना कर्ज बहुत ज्यादा है वो। कंधे चुकाएंगे, 5 की ब्याज चल रही है, ब्याज पे पैसा ले लेकर शादी करी, मेरे बच्चा की खुशी ने मरवाई दो मेरा बच्चा। खुशी है जो आपकी दूसरे नंबर के बेटे की जो बहू है, तो कहाँ से शादी हुई थी, ये कहाँ से? प्रेम न करते। प्रेमनगर, ये इधर मारुति स्टेट की तरफ। तो आपको कभी लगा कि इस तरह का कि आपकी जो बहू है, जो बिल्कुल नवागत बहू है, नई नवेली बहू है, वो इस तरह का गुल खिलाएगी? हम तो सिद्धि जान नहीं आए, सिद्धि है जाने मेरे बोले सिखाए दो, जाल में फंसाए लो। बोले के आती जानो भाई को खून कराए दो, है खुशी ने खुशी ना करवायो है भैया, मैं कैसे सबर करूंगी। पुलिस के मुताबिक पहले सोलू की हत्या की गई और फिर शव को खेत में फेंक दिया गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। शुरुआत में दोनों आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की। जब सोलू की पत्नी से सोलू की मौत के बारे में पूछा गया तो वो इस कदर चुप रही जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या बोल के निकले थे? कुछ नहीं, बस बोल रहे थे काम पे जा रहा हूँ। कोई बताया था उसने कि किसी से कोई विवाद था, क्या था? नहीं कोई। तू बता तो कछु बता रहा है हो मन बन की बात कछु चाहिए तो ते कोई बात हुई थी क्या आपसे? क्या बोला था आपसे? लेकिन पुलिस की पूछताछ और सबूतों के सामने उनकी कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कल इसमें मृतक के भाई, जिसका नाम भोला है, और सोलू की पत्नी, ये दोनों पे कुछ एविडेंसेस के थ्रू जो हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और बताया कि ये हत्या मृतक सोलू के भाई भोला ने की है। और भोला और सोलू की पत्नी के बीच में आपस में कुछ प्रेम प्रसंग था, जिसको लेके ये कई दिन से इसको मारने का प्लान कर रहे थे और परसों इनको इसका मौका मिल गया, जहाँ पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भोला और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगरा की यह वारदात एक बार फिर दिखाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें घर की चारदीवारी के भीतर ही जन्म लेती हैं, जहां भरोसा टूटता है और रिश्ते खून से रंग जाते हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।